देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने कल लैन मैन वैन के बारे में पढ़ा था। जो लोगों का छूट गया था वीडियो मैंने डाल दिया है, एक बार आप लोग क्या करिएगा, विजिट कर लीजिएगा यूट्यूब, ठीक है। यस सर। तो लैन का मतलब क्या मैंने बताया था कल, कि लोकल एरिया लोकल नेटवर्क। एरिया। लोकल लोकल एरिया एरिया नेटवर्क का नेटवर्क। मतलब, सर लोकल जैसे एरिया नेटवर्क ऑफिस का हो गया, मतलब इंस्टीट्यूट हो गया। जिसमें जो एक स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में हो, मतलब एक स्कूल में, एक कॉलेज में, एक ऑफिस में, एक फैक्ट्री में, एक बिल्डिंग में जो नेटवर्क होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं जनरली, लैन। वैन। फिर मैंने बताया था वैन के बारे में। वैन क्या होता है भैया, बहुत बड़ा नेटवर्क हो सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि ये कितनी दूरी में फैला हो सकता है। इसका जो जियोग्राफिकल एरिया होता है, भौगोलिक परिक्षेत्र होता है, बहुत बड़ा होता है। किसका? वैन का। वैन का। वैन का सर। फिर मैंने आपको कैन के बारे में बताया। कैन कैन जो होता है ये कैंपस में होता है। जैसे मान लीजिए कोई रेलवे स्टेशन का कैंपस हो गया, फॉर एग्जांपल आप गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, तो जी गोरखपुर सर। रेलवे स्टेशन में आप कहीं भी जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, पूरा रेलवे स्टेशन वाईफाई से लैस है, वाईफाई चलता है वहां पे, चलता है। जी सर। यस सर। इसको आप क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है। अब इसको लैन तो नहीं बोल सकते हैं, पहली बात। लैन इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि भैया रेलवे स्टेशन में बहुत सारी बिल्डिंग्स है ना, जी सर। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब काफी बड़ा एरिया है। करीब मान के चलिए कि 1-1.5 किलोमीटर के रेडियस में होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो इस तरह के नेटवर्क को जो थोड़ा बड़े एरिया तक में फैला होता है एक कैंपस में, उसको कैंपस एरिया नेटवर्क कहते हैं। मान लीजिए आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी चले जाइए या किसी भी यूनिवर्सिटी चले जाइए, तो उस पूरी यूनिवर्सिटी में वाईफाई अगर चल रहा है तो यानी उसको आप क्या बोलेंगे? कैन। हाँ, कैंपस एरिया नेटवर्क। समझ गए? और जी फिर सर। इस यूनिवर्सिटी में आपको अलग अलग बिल्डिंग्स मिलेंगी, आर्ट डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट, कॉमर्स डिपार्टमेंट, संगीत का अलग डिपार्टमेंट, है कि नहीं? जी सर। ये सारी बिल्डिंग आपस में जुड़ी होंगी तो इसको बोलते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। फिर आता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया मैंने क्या एग्जांपल बताया था भैया, आजकल जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, आईएसपीज होते हैं, ये अपना ब्रॉडबैंड कनेक्शन पूरे शहर में बांटते हैं। या जो केबल टीवी केबल। वाले होते हैं, जो केबल टीवी का काम करते हैं, जी सर। ये लोग क्या करते हैं, अपना पूरे शहर में ये लोग अपना वायर। केबल फैलाए रहते हैं। या फिर या तो केबल फैलाए रहेंगे या वायरलेसली बांट देंगे। समझ गए? जैसे आपने कभी ब्रॉडबैंड कंपनियों का नाम सुना होगा, सिफी ब्रॉडबैंड, ट्रायंगुलम ब्रॉडबैंड, एक्साइटेल ब्रॉडबैंड, एयरटेल ब्रॉडबैंड, जियो गीगा फाइबर, ये सब सुने हो नाम? जी सर। तो और नहीं सुने सर। ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां होती हैं, इनका नेटवर्क पूरे पूरे क्या होता है, पूरे पूरे शहर में फैला होता है। होता है। तो पूरे पूरे शहर में फैले हुए नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, महानगर। मेट्रोपॉलिटन का मतलब कल क्या पता चला था हम लोग? महानगर। हाँ, तो एक ऐसा नेटवर्क जो पूरे महानगर स्वरूप ले लिया हो, मतलब पूरे बड़े एरिया में फैला हो, पूरे सिटी में, तो उसको आप मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हो। और फिर पैन। पैन क्या होता है भैया? आपका पर्सनल, इंडिविजुअल, एक आदमी के इर्द गिर्द जो नेटवर्क फैला होता है। जैसे मान लीजिए आप अपने लैपटॉप से लैपटॉप कनेक्ट कर दिए, आप लैपटॉप से प्रिंटर कनेक्ट कर दिए, लैपटॉप से माउस कनेक्ट कर दिए, लैपटॉप से अपना फोन कनेक्ट कर दिए, लैपटॉप से हेडफोन कनेक्ट कर दिए, या मोबाइल से अपना ईयरफोन हेडफोन कनेक्ट कर लिए। ये क्या है? प्रश्न वैन सर। पैन। इसको पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, पैन। मतलब एक इंडिविजुअल आदमी के इर्द गिर्द फैला हुआ नेटवर्क। ठीक है, अपने इंडिविजुअल खुद का। इंडिविजुअल पर्सन के आसपास फैला हुआ नेटवर्क। इसको सिर्फ कौन यूज करेगा? वही इंडिविजुअल। जिसका पर्सनल रहेगा। हाँ, जिसका पर्सनल रहेगा। क्लियर हुई बात? अब देखिए, इन जी सर। तीनों में से चीजें एक निकल के आती है। अगर हम लोग सबसे मेनली कंसीडर करें तो ये तीन चीजें हमको समझना बहुत जरूरी है। क्या क्या? लैन वैन मैन। लैन, वैन और मैन।
तो लैन का मतलब क्या होता है भैया, ये प्राइवेट होता जी सर, है कि नहीं। अपना खुद का होता है। वैन जो होता है ये प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक भी हो सकता है। जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट भी तो एक वैन है। जी सर, तो इंटरनेट तो भैया प्राइवेट नहीं है। कल मैंने प्राइवेट और पब्लिक के बारे में भी बताया था आपको कि प्राइवेट क्या होता है और पब्लिक क्या होता है। जी सर, पब्लिक का मतलब जो चीजें सार्वजनिक हो, जो सबकी हो। जी सर। और प्राइवेट का मतलब जो सार्वजनिक ना हो, जो किसी इंडिविजुअल, किसी एक कंपनी की हो या किसी एक कोई एक मालिक हो उसका। कल मैंने एक एग्जांपल दिया था ना, जैसे रोड होती है, रोड। जी सर, तो रोड किसी की Yes. प्राइवेट नहीं होती है। जी सर। जैसे मान लीजिए सार्वजनिक। आपके नेशनल हाईवेज बने हुए हैं, तो नेशनल हाईवेज प्राइवेट नहीं है। नेशनल हाईवेज क्या है, पब्लिक है। सार्वजनिक। हाँ सार्वजनिक है, उसमें कोई भी जा सकता है, कोई रोक पाएगा क्या किसी को। नो सर। नहीं, तो वैन जो नेटवर्क होता है ये प्राइवेट भी होता है। मान लो जियो है, जियो वालों ने अपना प्राइवेट नेटवर्क भी बना रखा होगा या बना जी सर। रखा ही है, उसी को ना वो लोग बांट रहे हैं सबको। जी सर। यस और सर। जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट क्या है, पब्लिक नेटवर्क है भैया, है कि नहीं। इंटरनेट से कोई भी जुड़ जी सकता है। अब इंटरनेट से जुड़ने के लिए क्या क्या साधन है, तो भाई आप मोबाइल इंटरनेट के थ्रू भी इंटरनेट से जुड़ सकते हैं, ब्रॉडबैंड इंटरनेट के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, लीज लाइन लगवा सकते हैं, सैटेलाइट वाला इंटरनेट आने वाला है उससे जुड़ सकते हैं, है कि नहीं। जी जी सर। सर, तो भैया देखो, और लैन जो होता है वो तो प्राइवेट होता है ना। जैसे आईसीए में जो लैन हम लोगों ने बना रखा है सारे कंप्यूटर्स को जोड़ के और वाईफाई बना रखा है, तो प्राइवेट है ना। हम चाहेंगे कि हमारे वाईफाई से जो जुड़े वही ना जुड़ेगा। जी सर। अगर हम मान लो चाहेंगे कि नहीं ये बंदा नहीं जुड़ना चाहिए, इसका लैपटॉप हमारे वाईफाई से, हमारे लैन से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम या तो उसको अपने वाईफाई का पासवर्ड नहीं बताएंगे या फिर उसका मैक एड्रेस क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे अपने नेटवर्क के लिए, जी सर। है कि नहीं। जी सर। और वैन वैन Yes, में sir. भैया प्राइवेट नेटवर्क भी आते हैं, पब्लिक भी आते हैं भैया। बड़ी बड़ी कंपनियों का, जैसे एसबीआई का नेटवर्क, एसबीआई के नेटवर्क से सब लोग जुड़ जाएंगे, बताओ। नहीं सर। नो क्यों, सर। क्योंकि एसबीआई का वो अपना प्राइवेट नेटवर्क, उसमें अगर सब लोग जुड़ जाएंगे तो सिक्योरिटी रह जाएगी कुछ। नहीं सर। और वही इंटरनेट ले लो, तो इंटरनेट तो भैया कोई रोक ही नहीं सकता किसी को इंटरनेट से जुड़ने से, पब्लिक है। इसी तरह आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, प्राइवेट और पब्लिक। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भैया, अब मैन के थ्रू भी तो इंटरनेट बांटा जा रहा है आजकल। जी सर। तो जहां भी इंटरनेट की बात आ जाएगी, वो इंटरनेट क्या हो जाएगा, इंटरनेट पब्लिक। इज अ पब्लिक नेटवर्क। जी सर। और प्राइवेट नेटवर्क का मतलब कि किसी पर्टिकुलर कंपनी का नेटवर्क, जैसे एयरटेल का नेटवर्क, जियो का नेटवर्क, एसबीआई बैंक का नेटवर्क, आईसीआईसीआई का नेटवर्क। तो जो प्राइवेट कंपनियों का नेटवर्क होता है वो प्राइवेट नेटवर्क है, और जो इंटरनेट है वो क्या है, पब्लिक है। पब्लिक नेटवर्क। अब भाई जियोग्राफिकल एरिया की बात करें तो लैन में सबसे छोटा, वैन में सबसे बड़ा, और वैन मैन का साइज क्या होता है, ना छोटा होता है ना बड़ा होता, मॉडरेट होता जी सर। है कि नहीं। जी सर। लैन को डिजाइन करना बनाना आसान है, बहुत आसानी से बन जाएगा। वैन को डिजाइन करना क्या आसान है, कोई इंटरनेट तुरंत बना लेगा अपना। नहीं सर। नहीं सर, और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनाना आसान है, बताओ। नहीं सर, टाइम लगेगा। टाइम लगेगा ना। अब बात जी आती है सर। कि इसमें केबल कौन कौन सी यूज होती है। मीडियम का मतलब क्या है, मीडियम का मतलब माध्यम, कि कौन कौन से माध्यम लगेंगे। तो भैया लैन बनाने में कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड वेयर केबल का प्रयोग किया जाता है। कौन सी केबल का, कोएक्सियल केबल और ट्विस्टर पेयर केबल। हाँ कोएक्सियल केबल एंड ट्विस्टेड वेयर केबल, ठीक है। जी सर। और वैन में भैया कोई, वैन में आपका क्या नहीं यूज होता है, आपकी पीएसटीएन यूज होता है। पीएसटीएन समझ रहे हो, पब्लिक, देखो क्या कह रहा है इसका, पीएसटीएन का फुल फॉर्म क्या है, पब्लिक, देखो इसका फुल फॉर्म है टेलीफोन नेटवर्क। पीएसटीएन का फुल फॉर्म अभी याद था यार, अभी भूल गए। देखो पीएसटीएन, आईएसडीएन और पीएसटीएन दो चीजें होती हैं। तो देखो क्या कर रहा है, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क।
क्या? पब्लिक पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। जैसे नहीं आपको याद होगा पहले ऐसे वाले फोन लगते थे, पीएसटीएन फोन। पीएसटीएन फोन देखे हो ये वाले? नो सर। अरे ये वाले फोन पहले लगते थे लोग घर घर में, यस सर। इसी जी से सर, देखे हैं। इसी से लोग बातचीत करते थे। जैसे आजकल मोबाइल फोन आ गए ना, 2G हाँ 3G सर। 4G 5G, इसी तरह पहले पीएसटीएन फोन लगते थे। कौन से फोन लगते थे? पीएसटीएन। पीएसटीएन पीएसटीएन का फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन पब्लिक नेटवर्क सर्विस टेलीफोन नेटवर्क। सर्विस। क्या है? लिख लो पब्लिक भाई, फुल फॉर्म लिख लो पीएसटीएन का, बहुत पुरानी चीज है। क्या है? पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए। सर्विस सर्विस नहीं है, स्विच्ड है, स्विच्ड, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। लिखो, फुल फॉर्म लिखो भाई। इसी तरह जैसे ये पीएसटीएन आया पहले, इसी तरह एक आईएसडीएन फोन आते थे। कौन से फोन आते थे? ISD आईएसडीएन फोन। समझ गए? इसका फुल फॉर्म क्या है? सर। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। हाँ, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। तो भैया इंटरनेट चलाने के लिए पहले, जैसे आज की डेट में हम लोग इंटरनेट चलाने के लिए क्या कर रहे हैं? मोबाइल नेटवर्क का सहारा ले रहे हैं। यस सर। इसी तरह पहले इंटरनेट चलाने के लिए लोग इस फोन वाले, इस टेलीफोन के थ्रू इंटरनेट चलाते थे। मतलब इससे बात भी होती थी और इसी से लोग क्या करते थे? इंटरनेट भी चलाते थे, मॉडेम लगा के। क्या लगा के? मॉडेम लगा के। मॉडल। समझ में आई बात? तो वैन वैन में मीडियम कौन कौन से यूज होते हैं भैया? वैन में कुछ भी यूज हो सकता है, पीएसटीएन, आईएसडीएन, सैटेलाइट, फाइबर। आपने कल देखा था ना कंट्री टू कंट्री कनेक्शन कैसे हुआ है? फाइबर केबल से। जी सर। अभी कंट्री टू कंट्री कनेक्शन अभी एलन मस्क की कंपनी कैसे करने जा रही है? सैटेलाइट। सैटेलाइट। पहले जो है, पहले पीएसटीएन लाइन यूज होती थी, टेलीफोन की केबल यूज होती थी, कॉपर वाली केबल। अब खैर कॉपर केबल का जमाना धीरे धीरे जा रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए कॉपर केबल अब अच्छी चीज नहीं मानी जाती है। अब कौन सी चीज अच्छी मानी जाती है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए? फाइबर केबल। ऑप्टिकल हाँ, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल से लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन बहुत आसानी से होता है, बहुत फास्ट होता है। जी सर। बाकी इससे भी फास्ट स्पीड वाली चीज क्या आ रही है? सैटेलाइट। सैटेलाइट सैटेलाइट वाले इंटरनेट अब लगेंगे जगह जगह, आप देखेंगे, जिसका नाम अभी क्या रखा गया है? स्टारलिंक। स्टारलिंक और स्टारलिंक। यस। कुपर, ये दो सैटेलाइट इंटरनेट आने वाले हैं। तो वैन में आपका पीएसटीएन, आईएसडीएन, सैटेलाइट, फाइबर, कोई भी मीडियम हो सकता है। भैया आप इंटरनेट चला रहे हो तो आप भी तो वैन से जुड़े हो। जी सर। यस सर। अब बात करते हैं मैन की। तो मैन में भैया कोएक्सियल केबल के थ्रू पहले पूरे शहर में नेटवर्क पहुंचाया जाता था। आपको याद होगा जो डिस्क वाले होते थे, जो डिस्क टीवी लगाते थे, केबल टीवी, वो लोग कौन सी जी केबल सर। यूज करते थे? कोएक्सियल केबल। अब ये कोएक्सियल केबल आप नाम से नहीं जानते होगे, इसको डिश वाली केबल बोलते होगे आप। ये देखो, ये कोएक्सियल केबल है। कोएक्सियल केबल कभी देखे होगे? जो डिश टीवी में यूज होती थी केबल, ये। एक ये तार बीच में होता है। हाँ, एक तार बीच में होता है केबल। देखे हो ये कोएक्सियल केबल? जी सर। यस। ये डिश टीवी में आज भी यूज होती है। अरे डीटीएच का सेट टॉप बॉक्स लगा है तुम्हारे यहाँ? जी सर, देखे यस हैं। सर। तो भैया नहीं, जो मेरे घर। डीटीएच वाला एंटीना है, जो ऊपर सैटेलाइट एंटीना लगा है, उस एंटीने से सेट टॉप बॉक्स में जो केबल आई है वो यही केबल है। यस सर। तो जब ये डीटीएच नहीं आया था, सैटेलाइट वाला डिश नहीं आया था,
तो जैसे सैटेलाइट डिश समझ रहे हो ना, सैटेलाइट डायरेक्ट टू होम। अरे यार सैटेलाइट डिश समझ रहे हो, जो डायरेक्ट सैटेलाइट से आता है डिश, ये वाला। Yes. अरे जिसका नाम अलग अलग है, टाटा स्काई और वीडियो वीडियो कॉन डीटीएच। Yes, sir. भाई ये जो डिश है, सैटेलाइट डिश, ये जब नहीं था तो लोग डिश कैसे देखते थे बताओ? भैया घर घर में इस केबल के थ्रू केबल टीवी पहुंचाई जाती थी। किस केबल के थ्रू? कोएक्सियल केबल। जैसे आज की डेट में आपको इंटरनेट लगवाना होता है तो आपके घर पे फाइबर केबल छोड़ जाते हैं ना वो लोग। जी सर। इसी तरह पहले केबल टीवी लोगों को देखना होता था तो वो लोग क्या करते थे, कोएक्सियल केबल से घर घर में क्या पहुंचाते थे, केबल टीवी का नेटवर्क पहुंचाते थे। कौन वाले? जो केबल टीवी सर्विस देते थे वो, जैसे आजकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। Yes, sir. इसी तरह कभी केबल टीवी वाले होते थे, जिसको डिश वाले बोलते हैं हम लोग साधारण भाषा में। वो डिश वाले आपके घर घर क्या पहुंचा जाते थे, केबल। अभी भी होते हैं कुछ छोटे छोटे शहरों में। Yes, sir. समझ गए? खैर अब आजकल डिश किसी को लगवाना होता है तो वो डायरेक्ट इन बड़ी कंपनियों से संपर्क करता है, टाटा स्काई, वीडियोकॉन डीटीएच, है कि नहीं? Yes, sir. आजकल आपको अगर भैया आपको अगर डिश देखना है, डिश समझ रहे हो ना, डिश टीवी, जी सर। Yes, तो sir. आप टाटा स्काई लगवा लोगे या वीडियोकॉन डीटीएच लगवा लोगे, होता है ना, वीडियोकॉन डिश लगवा लोगे, या फिर क्या लगवा लोगे, एयरटेल की भी आती है, एयरटेल डिश लगवा लोगे, है कि नहीं? रिलायंस भी ठीक है। तो बहुत सारी कंपनियों का क्या आता है, इसके बाद सन टीवी आता है, सन डायरेक्ट डिश, सन डायरेक्ट, है कि नहीं? सर रिलायंस का भी डिश आता है। रिलायंस का कौन सा डिश आता है जी? सर आता है, देखे थे आप। अरे ये एंटीने की बात नहीं हो रही है, केवल पूरे सेटअप की बात हो रही है। ये एंटीने तो बहुत सारी कंपनियों, अंबुजा सीमेंट के भी एंटीने आ रहे हैं आजकल, सब उस पर कुछ भी लिख देते हैं एंटीने पे सब। तो कहने का मतलब भैया ये है कि जो मैन है, मैन, इसमें कोएक्सियल केबल, टेलीफोन लाइन, फाइबर केबल, वायरलेस, हर एक चीज होती है। अब भाई लैन में भी तो लोग वाईफाई बनाते हैं अपना। जी सर। Yes, sir. जैसे लैन केबल के थ्रू बना रहे हैं हम लोग, तो इसी तरह वाईफाई वाला भी तो लैन बनाते हैं, जिसको डब्लू लैन बोलते हैं, वायरलेस लैन। जी सर। जिसको वाईफाई बोलते हैं यार, साधारण भाषा में क्या बोलते हैं, वाईफाई। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं नहीं बोलते वाईफाई है कि नहीं यहाँ पे। जी सर। Sir. तो ये वाईफाई क्या है, ये भी तो लैन है ना भैया। अब उसकी रेंज क्या बहुत ज्यादा है क्या वाईफाई की? No, sir. ऐसा है क्या कि हम वाईफाई यहाँ ऑन कर देंगे तो आप अपने घर पे चला पाएंगे? No, नहीं sir. सर। ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, Yes, sir. है कि नहीं? Yes, sir. लेकिन अब ऐसा होता तो कितना अच्छा तो होता, लेकिन ऐसा होता तो जो डिवाइस लगती वो कितनी महंगी लगती। समझ गए? Yes, sir. अब देखो लैन में क्या बता रहा है, देखो क्या कह रहा है यहां समझो। डेटा रेट आपको सबसे ज्यादा स्पीड किसमें मिलेगी? लैन में। लैन में। भैया वैन की स्पीड क्या होगी, कम होगी, और इसकी स्पीड मॉडरेट, ना कम ना ज्यादा, जैसी चाहिए वैसी मिलेगी। ठीक है, मतलब ठीक ठाक मिलेगी। लेकिन सबसे ज्यादा स्पीड कब मिलेगी आपको? लैन में। हाँ, जब आप क्या यूज करें, लैन। अब बात आती है बैंडविड्थ की। तो ये दो चीजें होती हैं, एक होती है बैंडविड्थ और एक होती है स्पीड। तो हम ये दोनों चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो ये भैया स्पीड का मतलब क्या है, डेटा रेट का मतलब क्या, कि आप जब डेटा ट्रांसफर करोगे, आप जब डेटा ट्रांसफर करोगे, संजय माइक बंद कर लिया करो भाई। देखो, डेटा रेट का मतलब ये है कि आप जब डेटा ट्रांसफर करोगे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो जो स्पीड मिलेगी वो सबसे ज्यादा स्पीड किस में मिलेगी? लैन में। लैन में, है कि नहीं? यस अब बात आती बैंडविड्थ। व्हाट इज बैंडविड्थ? तो बैंडविड्थ का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम कितनी स्पीड तक आप डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो भैया देखो, ये जो लैन की बैंडविड्थ होती है वो ज्यादातर 100 एमबीपीएस होती है, सबकी होती है ना। सर। और वैन में भैया आपको इंटरनेट आपकी आज की डेट में 1 जीबीपीएस तक का मिल जाएगा। आपको जितनी बैंडविड्थ का इंटरनेट चाहिए मिल जाएगा। तो सबसे ज्यादा बैंडविड्थ आपको किसमें मिलेगी? वैन वैन में। में। मतलब आपको अगर ज्यादा स्पीड का चाहिए इंटरनेट तो भी मिल जाएगा, है कि नहीं? तो भैया Yes. बैंडविड्थ के सबसे ज्यादा ऑप्शन किसमें होते हैं? वैन में। वैन और लैन में भैया बैंडविड्थ के ऑप्शन नहीं होते हैं। आपने एक बार जो लैन कार्ड लगा लिया 100 एमबीपीएस का, तो अब 100 एमबीपीएस ही पे चलाइए। जी समझ सर। गए? बोलो। जी यस सर। और सबसे ज्यादा हाई बैंडविड्थ वाला नेटवर्क कौन सा होता है? वैन। आप जितनी वैन। स्पीड का इंटरनेट लगवाना चाहो लग जाएगा। अभी कल ही मैंने आपको एयरटेल की वेबसाइट पे दिखाया था, 1 जीबीपीएस तक का इंटरनेट अवेलेबल था, था अवेलेबल। यस तो जी यस सर। अब 1 जीबीपीएस कम बैंडविड्थ हुई यार। नो नहीं सर सर। तो बैंडविड्थ समझ में आया क्या होता है बैंडविड्थ? स्पीड को घटा या बढ़ाना। मैक्सिमम मैं, स्पीड सर। हाँ, कम से कम स्पीड मैक्सिमम और ज्यादा से ज्यादा स्पीड। जी सर। तो बैंडविड्थ आपको सबसे ज्यादा किसमें मिलेगी? वैन में सर। वैन वैन में। तो क्या कर रहा था, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसमिटेड ओवर एन इंटरनेट कनेक्शन इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। कि भैया आप जैसे देखो, यहाँ पे हम लोग अभी अपने इंटरनेट की बैंडविड्थ चेक करें, यहाँ पे माय इंटरनेट स्पीड, तो यहाँ पे देखो, देखो कितनी स्पीड आ रही है। दिख रहा है? जी सर। यस सर अभी तो स्पीड कम आ रही है। खैर, अभी हम लोगों ने जो कनेक्शन ले रखा है इंटरनेट का, वो कितनी बैंडविड्थ का है? 200 एमबीपीएस। कितने का? 200 में। 200 200 एमबीपीएस का। तो 200 एमबीपीएस की बैंडविड्थ आपको मिल गई किसमें? वैन में ही तो मिल गई। जी सर। क्यों? क्योंकि वैन में हाई स्पीड डिवाइसेस लगी होती है। वही आप सोचोगे कि लैन में हम 200 एमबीपीएस का नेटवर्क बना लें, तो पॉसिबल ही नहीं है। या तो 100 बनाओ या डायरेक्ट फिर कौन सा बनाओ, 1000। वैन। समझ गए? तो जी मल्टीपल सर। बैंडविड्थ स्पीड का ऑप्शन आपको किसमें मिल जाता है? वैन में। वैन में। वैन 100 एमबीपीएस, 200 एमबीपीएस, 400 एमबीपीएस, 500 एमबीपीएस, जितना स्पीड का चाहिए उतने स्पीड का आपको कनेक्शन मिल जाएगा। इसी तरह मैन में भी भैया स्पीड आपको जैसी चाहिए वैसी मिल जाएगी। मॉडरेट का मतलब क्या होता है? मॉडरेट का मतलब क्या होता है? तो उसमें मॉडरेट घटा का बढ़ा मतलब सकते होता है हैं। मिला जुला। क्या होता है? जी सर। मिला जुला। हाँ, मॉडरेट मीनिंग इन हिंदी। अगर आप मॉडरेट की मीनिंग पता चल करेंगे तो इसका मतलब होता है, देखो दिख रहा है, संयत, सीमित, मध्यम। समझ गए? जी सर। मतलब इसमें ना इधर ना उधर, मतलब मीडियम। वो अपने पे ही रहेगा सर, जितने पर है। मतलब देखो, कहने का मतलब ये, जैसे यहाँ बैंडविड्थ लिखा है ना कि भैया लैन में बैंडविड्थ आपकी क्या रहती है? 10 लो एमबीपीएस।
100 Mbps या 1000 Mbps। वैन में बैंडविड्थ भैया 10 Gbps भी मिल जाएगी आपको, समझ गए? 200 Mbps भी मिल जाएगी, 400 भी मिल जाएगी भैया, जितनी बैंडविड्थ चाहिए हाई से हाई बैंडविड्थ मिल जाएगी। इसका आपको क्या देना पड़ेगा? चार्ज देना पड़ेगा, पैसा लगेगा ना। यस सर। इसी तरह भैया मैन है तो मैन में मॉडरेट होता, मॉडरेट मतलब होता मिला जुला होता है। आप कम स्पीड चाहोगे कम मिलेगा, ज्यादा चाहोगे ज्यादा मिलेगा, मतलब मीडियम स्पीड। क्लियर हुई बात? सर जैसे मान लो हम आपसे कहें कि भैया आपको आपका रिस्पांस मॉडरेट है। मॉडरेट मतलब क्या हुआ कि आप ना बहुत अच्छे हैं और ना बहुत खराब है, आप क्या हैं? मीडियम है। हाँ मीडियम, मीडियम है मतलब भैया ना बहुत हाई ना बहुत लो, मॉडरेट मध्यम वाला, मिडिल क्लास, समझ गए ना? यस। अरे यार जैसे देखो दो तरह के लोग होते हैं, अमीर गरीब, और तीसरे कौन से? ना ही अमीर ना ही गरीब होता। मॉडरेट लोग, मॉडरेट, ना अमीर ना गरीब, यस सर। समझ गए? तो इसी तरह भैया देखो आपको वैन में क्या मिलेगा? हाई स्पीड मिल जाएगा। लैन में उतना ज्यादा हाई स्पीड मिलेगा नहीं, लो बैंडविड्थ मिलेगी, लो बैंडविड्थ। देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज इसलिए हो जा रहे हो क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टर्म आपका दो दो दे दिया है, बैंडविड्थ दे दिया है और स्पीड दे दिया है। तो बैंडविड्थ का मतलब ये समझो कि मैक्सिमम, बैंडविड्थ का मतलब होता है कि मैक्सिमम आप कितना डेटा ले जा सकते हो, यस सर। समझ गए? यस सर। तो भैया अब यार लैन में जो लैन डिवाइसेस आती है नॉर्मल, उसमें बैंडविड्थ उतनी ज्यादा बैंडविड्थ की डिवाइसेस नहीं आती। ज्यादातर तो कितने एमबीपीएस की डिवाइसेस आती हैं? 100 एमबीपीएस। उससे ज्यादा में जाओगे तो 1000 आ जाएगी, ठीक है? लेकिन यही जब आप इंटरनेट कनेक्शन लेने जाओगे वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़ने के लिए, तो आपको 1 Gbps, 10 Gbps, 20 Gbps, जैसा चाहोगे वैसा इंटरनेट मिल जाएगा आपको। समझ में आई बात? मतलब हाई बैंडविड्थ के इंटरनेट भी यस सर। अवेलेबल है आसानी से। और अगर मैन की बात करें तो भैया इसमें अब भाई इंटरनेट बांटने के दो तरीके हैं। एक तो भैया डायरेक्ट वैन से जुड़ो, दूसरा कि भैया कोई लोकल आईएसपी पकड़ लो। तो लोकल आईएसपी के पास आपको हर तरह की स्पीड नहीं ना मिलेगी भाई, उसकी तो एक लिमिटेड स्पीड होगी ना भाई। पहले तो वो खुद कनेक्शन लेगा कहीं से, तब ना बांटेगा सबको। यस सर। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें भी आपको स्पीड ठीक ठाक मिलेगी, इसमें भी बैंडविड्थ ठीक ठाक मिल जाएगी अगर चाहेंगे आप। लेकिन अगर स्पीड की बात करें जब आप डेटा ट्रांसफर कर रहे होंगे, तो भैया ये बताओ कि इसमें स्पीड क्यों हाई लिखा हुआ है? क्योंकि डिवाइसेस पास पास हैं। तो आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे कुछ ट्रांसफर करोगे तो बहुत तेजी से नहीं होगा वो। यस सर। और इसमें डिवाइसेस क्या होती है वैन में? सब दूर दूर होती हैं। दूरी दूर। यस। तो इसमें आपको स्पीड क्या मिलती है? उतनी ज्यादा नहीं मिलती। आप कितना भी अच्छा इंटरनेट ले लो हमेशा स्पीड कम ज्यादा होती रहती है। अभी देखो हम ही लोग इंटरनेट ले रखे हैं 200 एमबीपीएस की बैंडविड्थ का, ले रखे हैं ना? यस सर। हमारे इंटरनेट की बैंडविड्थ क्या है? 200 एमबीपीएस। जब हम चेक कर रहे हैं तो स्पीड क्या आ रही है? 200 आ रही है? नो सर। नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही है? क्यों? क्योंकि भैया हम लोग किसी सर्वर से जुड़े होंगे ना, वो सर्वर हमारे पास में तो है नहीं बिल्कुल, वो तो दूर है। यस सर। तो बैंडविड्थ समझ में आ गई बात? यस सर। थोड़ा सा इसको समझ ही लो यहीं पे, डिफरेंस बिटवीन बैंडविड्थ एंड स्पीड।
बैंडविड्थ और स्पीड में क्या डिफरेंस होता है? देखो क्या कह रहा है कि बैंडविड्थ का मतलब क्या है कि बैंडविड्थ इज द कैपेसिटी अवेलेबल फॉर यूज इन डेटा ट्रांसमिशन, की मतलब मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी से आप डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। स्पीड क्या है भैया कि जिस स्पीड से आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है, स्पीड इज द रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर। समझ में आई बात? और बैंडविड्थ को किस में मापा जाता है? कम्युनिकेशन में हर्ट्ज में, और नेटवर्क कनेक्शन में बीपीएस में, और स्पीड को बीपीएस में, बिट्स पर सेकेंड में। तो बैंडविड्थ में और स्पीड में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा अंतर है भैया। आप बैंडविड्थ जैसे समझो, जैसे मान लो तुम्हारे पास 5 लीटर की बाल्टी है? यस सर। तो ये 5 लीटर की बाल्टी में आप जरूरी तो नहीं कि 5 ही लीटर पानी रोज लेके जाओ, उसमें कम भी तो ले जा सकते हो। Yes, sir. तो ये 5 लीटर है, तो 5 लीटर मान लो 5 लीटर की बाल्टी है, तो रोज 5 ही लीटर नहीं ना पानी आदमी लेके जाएगा, उसमें जरूरी है क्या? No, sir. No, कम भी ले जा सकते sir. तो उसमें मान लो हो सकता है 2 ही लीटर लेके जाओ, तो 2 ही लीटर पानी लेके जा रहे हो, तो उसमें पानी कितना है? 2 लीटर। लेकिन उस बाल्टी की बैंडविड्थ कितनी है? 5 लीटर। 5 लीटर। 5 लीटर 5 पी सकते लीटर हैं। पानी उससे ले जाया जा सकता है, यानी वो ये उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो गई? 5 5 लीटर। लीटर। अब उसमें जो ले जा रहे हो, जितना ले जा रहे हो वही ना आपका क्या हुआ? मतलब बैंडविड्थ समझ में आ गया तुम लोगों को Yes, sir. कि भैया Yes. मैक्सिमम कैपेसिटी, और स्पीड मतलब एक्चुअल स्पीड, एक्चुअल जो डेटा ट्रांसफर हो रहा वो। Yes, sir. जैसे अभी हम लोग यहाँ पे जब चेक कर रहे हैं अपनी इंटरनेट स्पीड, Yes, यहाँ पे हम लोग जब अपनी sir. इंटरनेट स्पीड चेक कर रहे हैं, तो ये क्या स्पीड बता रहा है? ये बता रहा है, तो ये एक्चुअल स्पीड है ना इस समय की। यस सर। जी सर। लेकिन हमने इंटरनेट की बैंडविड्थ क्या ले रखी है? 200 200 MPP। 200 Mbps। तो क्लियर हो गई बात? तो ये हमारी क्या हो गई? स्पीड। और बैंडविड्थ क्या है? 200 Mbps। मतलब हमने 200 Mbps का नेट किया है, लेकिन हमको स्पीड मिल इतनी ही रही है। Yes. अब ये स्पीड इतनी ही क्यों मिल रही है? उसके कई सारे फैक्टर्स हैं। तो भैया आपको मैक्सिमम बैंडविड्थ लेने का ऑप्शन किसमें मिल जाएगा? वैन में। आप कई तरह की बैंडविड्थ का कनेक्शन ले सकते हैं, जैसा कि Yes, कल sir. मैंने आपको दिखाया भी था। यहाँ पे ये देखिए, एयरटेल की वेबसाइट पे हम लोग गए थे, एयरटेल ब्रॉडबैंड। तो एयरटेल ब्रॉडबैंड में आपको क्या दिख रहा था कि कई तरह की बैंडविड्थ का इंटरनेट दे रहे थे वो लोग। ये देखो, तो ये जो इन्होंने लिख रखा है ये क्या है? ये बैंडविड्थ है कि भैया अप टू Bandwidth 200 है। Mbps, Yes, sir. अप टू 40 Mbps, अप टू 100 Mbps। अब ये लोग जब आप क्या इंटरनेट लगा देंगे तो क्या हमेशा इतनी स्पीड आएगी? No, sir. No, sir. ये बैंडविड्थ है, स्पीड कम ज्यादा होती रहती है हमेशा। ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ अप टू कितना? 1 Gbps। अभी आप इनसे 1 कहोगे कि हम 4000 की जगह 10,000 देने को तैयार हैं, तो ये कहेंगे हम आपके यहाँ 4 Gbps का भी इंटरनेट लगा देंगे। तो वो 4 Gbps क्या है? वो बैंडविड्थ है। Bandwidth है, sir. बैंडविड्थ के अंतर्गत आपको क्या मिलेगी? एक स्पीड मिलेगी। तो स्पीड किसमें ज्यादा मिलती है? Wide में. ज्यादा मिलती है लैन में। Wide. लैन में स्पीड ज्यादा मिलती है। Yes. क्यों लैन में स्पीड Devices इसलिए ज्यादा पास- मिलती है? क्योंकि डिवाइसेस पास पास होती हैं। Device में। और वैन में स्पीड मिलती है क्या? स्लो। इसीलिए हमको हाई बैंडविड्थ के इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। अगर आपको स्पीड अच्छी चाहिए तो इंटरनेट कैसा होना चाहिए? हाई बैंडविड्थ वाला। और मैन की अगर बात करें तो भैया इसमें ये मिडिल क्लास वाला है। तो मैन में आपका ना बहुत ज्यादा लो स्पीड मिलेगी
ना बहुत ज्यादा हाई मिलेगी, मॉडरेट स्पीड मिलेगी, मिडिल स्पीड, ठीक है, मध्यम वर्गीय स्पीड। और बैंडविड्थ भी आपको मध्यम वर्गीय, बल्कि आजकल मैन में आपको हर तरह की हाई बैंडविड्थ का भी इंटरनेट मिल जाएगा। आज की डेट में आप किसी भी आईएसपी से अपने यहाँ संपर्क करेंगे, अगर आपके यहाँ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं तो वो आपको क्या दे सकते हैं, हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये बताइए कि आपको लैन मैन वैन समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. भैया लैन लोकल एरिया, वैन वाइड एरिया, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया। अब इसके ये सब फैक्टर्स हैं, ये छोटी जगह के लिए, बहुत बड़ी जगह के लिए ये मिडिल, ठीक है, सिटी के लिए इजी, नॉट इजी, नॉट इजी। भैया बहुत कठिन है इसको बनाना, नहीं सब लोग नहीं बना लेते। इसमें कोएक्सियल ट्विस्टेड पेयर केबल, इसमें भैया केबल की कोई लिमिट ही नहीं है कि वैन में क्या क्या कौन कौन सी केबल लगी होगी, कौन कौन से सैटेलाइट लिंक यूज हुए होंगे। और मैन में आप ज्यादातर देखोगे फाइबर केबल से आजकल मैन बना रहे हैं सब, पूरे शहर में इंटरनेट फैलाने के लिए, नेटवर्क फैलाने के लिए लोग फाइबर केबल का यूज ज्यादा कर रहे हैं, या तो फिर वायरलेस डिवाइसेस का यूज कर रहे हैं। इसके बाद इसमें बैंडविड्थ लो रहती है 100, या तो 100 MBPS या 1000 MBPS, उससे ज्यादा का लैन कार्ड जल्दी आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। आप जब लैन बनाओगे तो आपको ज्यादातर डिवाइसेस 100 MBPS वाली मिलेंगी, मैक्सिमम 1000 MBPS, ठीक है। बल्कि आप वैन डिवाइसेस की तरफ जाओगे या वैन इन्वायरमेंट में जाओगे तो आपको कई तरह के ऑप्शन मिलेंगे, हाई बैंडविड्थ इंटरनेट भी मिल जाएगा, जिसमें 1 Gbps 2 Gbps 10 Gbps जैसा चाहेंगे वैसा मिल जाएगा। मैन में भी भैया वही बात है, मैन में वही बात लागू होती है कि मॉडरेट स्पीड वाला है, मध्यम स्पीड वाला है, ना बहुत लो ना बहुत हाई। भाई एक्चुअल स्पीड आपको किसमें ज्यादा मिलेगी? बैंडविड्थ ज्यादा Lan- मिल जाने से नहीं हो जाता है, एक्चुअल स्पीड ज्यादा मिले तब ना मजा आता है। Yes, sir. जैसे अभी हम लोग का 4G का बैंडविड्थ क्या है, 4G की बैंडविड्थ क्या है, 4G सिम की बैंडविड्थ क्या है, कल ही हम लोग देखे थे 20 MBPS। Yes, sir. भैया 4G सिम की बैंडविड्थ हम लोगों ने कल देखा था। जी सर 20.8। हाँ 4G सिम बैंडविड्थ, तो क्या ये बैंडविड्थ है, तो क्या ये बैंडविड्थ मिल जा रही है? नो सर। भैया ये बैंडविड्थ हो जाने से नहीं ना कुछ होगा कि 20 MBPS तक मिल सकता है। No, अरे जो मिल sir. रहा है वो ना मेन है भैया, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो मिल क्या रहा है, Yes, sir. डेटा रेट स्पीड क्या मिल रही है, वो तो आप लोग देख ही रहे हो कि आपको स्पीड क्या मिल रही है आपके गांव पे। यस सर केबी में चल रहा है। हाँ Yes, बहुत sir. बहुत कम स्पीड मिलती है ना, तो वो हो गई Yes, आपकी sir. क्या, एक्चुअल स्पीड। तो एक्चुअल स्पीड कब आपकी अच्छी रहेगी, लैन में हमेशा अच्छी रहेगी, क्यों? क्योंकि डिवाइसेस एकदम पास पास है। वैन में एक्चुअल स्पीड, डेटा रेट स्पीड हमेशा क्या रहेगी, लो रहेगी। और मैन में मॉडरेट रहेगी, ना बहुत ज्यादा कम रहेगी ना बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि भैया मॉडरेट क्यों रहेगी इसमें बताओ? क्योंकि मॉडरेट इसलिए रहेगी क्योंकि इसमें भी तो डिवाइसेस क्या हैं, दूर है। विद इन द सिटी ही है ना। Yes, जी sir. सर। या मैन में डिवाइसेस विद इन द सिटी तो हैं। Sir. मैन हम कब बनाएंगे, हमारा एक ऑफिस यहाँ पे है बक्सीपुर में, एक ऑफिस गोरखनाथ में, तो हम इन दोनों के बीच में क्या कर देंगे, केबल बिछा देंगे, बन गया मैन। तो यहाँ से यहाँ डेटा ट्रांसफर करने में थोड़ा कम टाइम लगेगा ना। Yes, sir. वही मान लो आपको गोरखपुर से लंदन में डेटा ट्रांसफर करना हो, तो ये ज्यादा दूरी हो गई ना। Yes, Yes, sir. sir. तो वैन में हमेशा स्पीड क्या रहती है, लो रहती है। क्यों? क्योंकि दूरी बढ़ जाती है। अब आगे हम लोग बात करेंगे, लैन के बारे में और डिटेल में थोड़ा सा। चलो एक प्रैक्टिकल करते हैं हम लोग, सबसे पहले एक प्रैक्टिकल करेंगे आज लैन क्रिएट करने, और आप लोग भी घर पे करिएगा ये प्रैक्टिकल, ठीक Yes, है। sir. लैन क्रिएट करने का, लैन बनाए कैसे,
ये प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल हम लोग कहाँ करेंगे? सिस्को पैकेट ट्रेसर। हाँ, सिस्को पैकेट ट्रेसर में। हाउ टू क्रिएट अ लैन, बोलो। यस सर। तो लैन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? लैन बनाने के लिए सिस्को पैकेट ट्रेसर। ये सॉफ्टवेयर तो मान लो हो ही गया, ठीक है। अब ये सॉफ्टवेयर खोल लिया, अब लैन बनाना। मान लो हमने कहा आपसे कि हमें 50 कंप्यूटर का लैन बनाइए। कितने कंप्यूटर का? 50 50 कंप्यूटर। कंप्यूटर। तो 50 कंप्यूटर का लैन आप कैसे बनाओगे? पहले तो 50 कंप्यूटर निकालो भैया, है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस 50 कंप्यूटर निकालो पहले। और वायरलेस लैन सॉरी वायर्ड लैन बनाना है। दो तरह के लैन होते हैं, कौन कौन से? वायर्ड वायरलेस। वायर्ड और वायरलेस। तो अभी हम लोग कौन सा प्रैक्टिकल कर रहे हैं? वायर। वायर्ड। तो हम देखो अभी यहाँ से क्या करेंगे, पीसीज निकाल रहे हैं यहाँ से। यस सर। यस सर। आप लोग ध्यान देना, आप लोग को भी करके भेजना है ये प्रैक्टिकल हमें। यस सर। तो कितने पीसी हो गए? 3 2 5 3 8 10 20। 13 16 4 20। अभी 20 ही हुए हैं। मान लो हमें कितने चाहिए? 50। कितने चाहिए? 50 सर। 50 या 50 क्या 30 ले लेते हैं, ठीक है। यस सर। तो 30 पीसी ले लेते हैं। तो इस 30 पीसी का लैन बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होगा? राउटर तो चाहिए, स्विच चाहिए, केबल। राउटर क्यों चाहिए भाई? चाहिए सर। राउटर नहीं चाहिए, केवल और केवल स्विच चाहिए। राउटर की जरूरत लैन बनाने के लिए नहीं होती। पहली बात ये अपने दिमाग में घुसा लीजिए, क्या कि लैन हमको बनाने के अगर लिए लैन बनाना है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क राउटर की बनाना है, जरूरत तो उसके लिए राउटर की कोई जरूरत नहीं। नहीं। नहीं है। प्लीज। कितने हो गए? 3 3 6 3 9 3 12 2 14 15 16 22 है। 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29। एक और ले लेते हैं, कितना? 30 हो गए ना भाई? 30। जी सर। यस सर। यस। अब हमको क्या चाहिए होगा इन 30 कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए? सबसे पहले हमको एक स्विच का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। किसका? स्विच। स्विच। तो भैया देखो यहाँ पे सारी डिवाइस देखो, यहाँ इंड डिवाइसेस में से हमने ये निकाला था डेस्कटॉप। यस। अब यहाँ देखो, यहाँ पे नेटवर्क डिवाइसेस रखी हुई हैं, दिख रहा है नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क। जी सर। अब नेटवर्क डिवाइसेस देखो, यहाँ राउटर दिया है, स्विच दिया है, हब दिया है, वायरलेस दिया है, सिक्योरिटी दिया है, वैन दिया है। तो हमें कौन क्या लेना है इसमें से? स्विच। स्विच सर। अब स्विच में देखो 2960 स्विच दिया है, पीटी स्विच दिया, पैकेट ट्रेसर स्विच, पीटी इम्पटी स्विच 3560 3650। तो हमें कितने पीसी कनेक्ट करने हैं? 30। 30। हमको कनेक्ट करने हैं 30 पीसी। तो 30 पीसी के लिए हमें कैसा स्विच चाहिए होगा बताओ? सर पोर्ट होने चाहिए स्विच में। हाँ, स्विच में कम से कम 30 पोर्ट होंगे तभी तो 30 पीसी कनेक्ट होंगे। यस सर। तो भाई 30 पोर्ट का कोई स्विच ही नहीं आता है, कितने का आता है? ठीक है। यस सर। 30 पोर्ट का कोई स्विच नहीं आता है। या तो 24 का आएगा या 48 का आएगा। अब क्या किया जाए?
48 करा लेंगे। पीटी भाई स्विच देखो, में 48 स्विच। अब देखो यहाँ पे ये स्विच है, इसको निकाल लो, ये स्विच है, इसको निकाल लो, सारे स्विच निकाल लो और देख लो कि किसी में 48 पोर्ट दिए हैं क्या। ठीक है, पांचों स्विच निकाल लिए हमने। ये 2960 स्विच, स्विच पीटी इम्पटी 3560 3650, ये सब मॉडल नंबर है इसका। ठीक है, बोलो। जी सर। यस सर। तो अब देखो इसमें, अब पहले ये पीसी हम अरेंज कर लें अच्छे से। ठीक है, 3 2 5 3 8 2 10 3 13 2 15 2 17 3 20 2 22 3 25 4 29, एक और कम है 30। अब भाई देखो इधर ध्यान दो, तो इसमें देखो, इस पे क्लिक करोगे तो आपको पोर्ट्स गिनने को मिल जाएंगे। कितने पोर्ट हैं? 6 6 12 24 18 या 24 तो 26, 26 पोर्ट है। 26 है भाई। 26 तो बोले सर। ठीक है, देखो यहाँ इससे 26 नहीं पोर्ट होएगा है, दिख रहा है 6 6 12 यस 6 18 6 24 25 26। तो 26 से 30 तो नहीं कनेक्ट हो पाएंगे। नो सर। इसमें देखा जाए, इसमें तो 4 ही है भाई, तो ये 4 वाले को तो हटा ही दिया जाए। क्यों? यस सर। 4 वाले को तो तुरंत हटा दिया जाए। फिर इसमें देखा जाए तो ये तो खाली है, इसमें कुछ है ही नहीं, इसको भी हटा दिया जाए। क्यों? यस जी सर। इसको भी हटा दिया जाए, इसको भी हटा दिया जाए। अब बचा ये वाला, इसको देखते हैं। इसमें कितने पोर्ट हैं भाई? इसमें भी 26 है ना? यस सर 26। तो दोनों सेम हो गए। क्यों? यस यस सर इसमें 3 3 6 3 9 3 12 24 ही है। 24 तो 26, इसमें भी 26। तो यानी अब हम इन तीनों में से कोई भी एक स्विच ले सकते हैं, लेकिन फिर हमारे 4 पीसी बच जाएंगे। यस यस सर। सर तो उसके लिए उपाय है कि आप 2 स्विच लगाइए और स्विच से स्विच को क्या कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए। कनेक्ट कर दीजिए। मतलब 2 स्विच को जोड़ के बना दीजिए एक, है कि नहीं? यस सर। चलो, तो हम लोग अब यही वाला 2960 वाला ही लेके काम करेंगे। तो ये हमने ले लिया स्विच, और एक और स्विच ले लेते हैं, यही वाला। कौन वाला? 2960। तो पहला काम हम क्या करेंगे कि स्विच से स्विच को जोड़ देंगे। अब देखो इसमें पोर्ट दिख रहे हैं, दिख रहे हैं? यस सर। देखो इसमें 0/1 2 फास्ट 3, इंटरनेट। 0/1 से लेके 0/24 तक कितने पोर्ट है? 0/1 से 0/24 तक 24 पोर्ट, और फिर नीचे Yes, दिया sir. हुआ गीगाबिट ईथरनेट। यस सर। तो फास्ट ईथरनेट और गीगाबिट ईथरनेट में है। अंतर होता है। फास्ट ईथरनेट का मतलब 100 MBPS का पोर्ट, और यस गीगाबिट ईथरनेट का मतलब 1000 MBPS का पोर्ट। क्लियर हुई बात? यस सर। तो हम लोग स्विच से स्विच कनेक्शन करेंगे किस पोर्ट से? गीगाबिट वाले से। किससे? अब देखो यहाँ पे दी हुई है केबल्स, ये दिख रही हैं। यस सर। तो इसमें से आपको क्या करना है, ये वाली केबल ले लेना। अब देखो स्विच से स्विच के बीच में देखो यहाँ केबल दी हुई है तरह तरह की। जैसे देखो इस केबल का नाम क्या है?
देखो यहाँ पे देखो, इस केबल का नाम क्या है? कंसोल। सोल है सर। इस केबल का नाम क्या है? स्ट्रेट, कॉपर स्ट्रेट थ्रू। केबल का नाम क्या है? कॉपर क्रॉस ओवर। तो स्विच से स्विच के बीच में हमेशा याद रखिए, स्विच से स्विच के बीच में कौन सी केबल लगेगी? क्रॉस। कौन सी? क्रॉस। ठीक। यस सर। स्विच से स्विच के बीच में लिख लो कहीं पे, स्विच टू स्विच कौन सी केबल लगेगी? क्रॉस करो। क्रॉस। और स्विच टू पीसी कौन सी केबल लगेगी? स्ट्रेट। तो अब आपको क्या करना है भैया? स्ट्रेट केबल लेना है और जोड़ते जाना है। स्ट्रेट केबल लीजिए, जोड़ते जाइए। क्या करिए? और कंट्रोल के साथ दबा लोगे ना तो एक ही बार में केवल सब में जोड़ने का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, बार बार नहीं लेना पड़ेगा। बोलो। जी सर। यस सर। जोड़ लोगे? यस सर। कुल मिला के बाद से नेटवर्किंग के प्रैक्टिकल चालू। अब जो क्लास नहीं करेगा उसका काम खत्म। तो आज हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं लैन बनाने का। तो अब ये बताओ कि स्विच टू स्विच कनेक्शन करने आ गया। यस सर। स्विच टू स्विच कौन सी केबल लगानी है? क्रॉस केबल। क्रॉस केबल। क्रॉस केबल। और स्विच टू पीसी स्ट्रेट। स्ट्रेट केबल। ठीक है। अब इतना करने के बाद क्या ये पीसी आपस में कम्युनिकेट करने लगेंगे? आपस में डेटा शेयर कर सकते हैं आप? नो सर, आईपी देना पड़ेगा। नो सर। आईपी देना पड़ेगा। अभी नहीं आईपी देना अभी नहीं पड़ेगा। कर सकते। तो आईपी आप मैनुअली अगर देंगे तो पागल नहीं हो जाएंगे? यस सर। यस आईपी देने का क्या तरीका है? आईपी प्रोवाइडर। आईपी देने के लिए आप डीएससीपी सर्विस यूज करिए। कौन सी सर्विस? डीएससीपी। हाँ, डीएससीपी। तो अभी हम लोग वो भी डीएससीपी सर्वर लगाना भी सीखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें आईपी क्या नहीं करना है? मैनुअली नहीं देना। मैनुअल नहीं देना देना है। है। ठीक है। यस सर। क्योंकि मैनुअली आईपी देने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैनुअली आईपी देने का कोई मतलब है? बताओ। हाँ सर। मैनुअली आईपी अगर हम देंगे तो पागल नहीं हो जाएंगे? यस सर। अब मान लो यार 30 कंप्यूटर है और अगर मान लो 30 की जगह 300 कंप्यूटर होते, 3000 कंप्यूटर होते तो पता चलता आईपी डालने के लिए 2-4 लोग रखना पड़ता यस सर। है कि नहीं? बोलो। अब यहाँ के पोर्ट सारे फुल हो गए हैं, अब यहाँ कोई पोर्ट बचा नहीं है। अब अगर आप यहाँ से केबल लगाना चाहोगे तो यहाँ केवल एक कंसोल पोर्ट बचा है। तो कंसोल पोर्ट होता है कॉन्फ़िगर करने के लिए स्विच को। ठीक है। तो कंसोल पोर्ट से हम लोग का काम नहीं होने वाला कुछ। तो अब जो बचे हैं पीसी उनको किससे जोड़ देंगे? दूसरे पोर्ट से। दूसरे वाले स्विच से। क्या करेंगे? दूसरे स्विच जोड़ देंगे। अब ये हमारी टोपोलॉजी कौन सी बन गई है? स्टार। कौन सी? स्टार। यस सर, स्टार टोपोलॉजी। हाँ, इसको स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। अभी टोपोलॉजी पढ़ाएंगे। ठीक है। फिलहाल ये प्रैक्टिकल देखते हैं हम लोग। ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर आप यहां से यहां कुछ डेटा ट्रांसमिट करेंगे, देखो यहां से आप जब ये बटन दबा दोगे ना तो ये
टाइम आगे भाग जाएगा। ठीक है, तो जो प्रोसेस होनी होगी थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि स्विचेस में कुछ प्रोसेस होती है। देख रहे हो ना, पहले कुछ देर तक जब आप कोई पीसी कनेक्ट कर रहे हो तो एम्बर कलर में जल रही है लाइट, जी फिर ग्रीन हो रही है। Yes, sir. तो उसमें एक प्रोटोकॉल रन होती है एसटीपी, वो अभी आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो उसको जल्दी करने के लिए आप ये बटन दबा दो। ठीक है, बोलो। जी Yes, sir. तो ये आपका इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करना है? अब भाई यहाँ से यहाँ कुछ भेजोगे, मान लो हम यहाँ से यहाँ कुछ भेजें तो क्या जाएगा? No, sir. यहाँ क्या बोल रहा है देखो, जैसे ही हम यहाँ से यहाँ कुछ भेजने की No कोशिश function करते हैं, port. जब यहाँ से, एक मिनट डिलीट हो जा भाई, डिलीट हो जा। देखो जैसे ही हम यहाँ से पैकेट उठा रहे हैं और यहाँ से यहाँ कुछ भेज रहे हैं, तो क्या बोल रहा है? PC30 हैज नो फंक्शनल पोर्ट बोल रहा है। Yes, sir. Yes, sir. भाई देखो, अगर जैसे मान लो हम ही को तुम्हें कुछ भेजना हो, तुम घर पे हो, हम तुम्हें कोई लेटर भेजना चाहते हैं, तो हम क्या करें, तुम्हें लेटर लिखें और जाके उसको स्पीड पोस्ट कर दें और उस पर एड्रेस ना डालें कुछ। तो भैया वो जैसे ही हम जाएंगे वहां पोस्ट करने, तो बोलेगा ना कि भाई तुम पागल हो क्या, मतलब इसमें एड्रेस कहाँ है? Yes, sir. भाई किसी को तुम कुछ भेज रहे हो तो बिना एड्रेस के भेज सकते हो क्या? नहीं सर। No, sir. मान लो कि तुमने ऑनलाइन कोई सामान मंगाया, तो ऑनलाइन जो सामान तुम्हें भेज रहा है वहां से, वो तुम्हें बिना एड्रेस दिए कैसे मंगाओगे बताओ? कोई लॉजिक बनता है भाई मंगाने का? नहीं सर। मंगा No, सकते हैं sir. आप बिना एड्रेस के? नहीं No, सर। sir. जैसे मान लो हमें आपको फोन करना हो, तो आप कहोगे हमें फोन करिए सर, हमारा कोई नंबर नहीं है, ऐसे फोन कर लीजिए। बोलो। No, नहीं हो पाएगा. हैं? नहीं हो पाएगा सर। नहीं हो पाएगा ना, ऐसा कोई तुक है, ऐसा कोई कुछ है भैया? हो सकता है ऐसा? ये पॉसिबल है? नहीं नो सर। सर। नहीं पॉसिबल। इसी तरह से भैया, जब तक आप कंप्यूटर नेटवर्क में प्रत्येक नोड पे या प्रत्येक पीसी पे क्या नहीं डालेंगे, आईपी एड्रेस नहीं डालेंगे, तो आप नेटवर्क से पीसी को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर हुई बात? अभी हम लोग आईपी एड्रेसिंग आगे पढ़ने वाले हैं डिटेल में एकदम। तो समझ में आया भैया आईपी का क्या रोल होता है? यस सर। आईपी इज एड्रेस। नेटवर्क आईपी को एड्रेस बोलते हैं, आईपी एड्रेस बोलते हैं। आईपी का पूरा नाम होता है आईपी एड्रेस। जी सर। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आप इंटरनेट भी चला रहे हो ना अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, कहीं भी, तो वो इंटरनेट किसकी मदद से चल रहा है? एक एड्रेस की मदद से चल रहा है, एक एड्रेस की मदद से। और वो एड्रेस कौन सा एड्रेस है? आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस। अगर आप यहाँ पे जाके लिखोगे व्हाट इज माय एड्रेस, क्या लिखोगे? व्हाट इज माय व्हाट इज माय एड्रेस, तो आपका ब्राउजर आपको बताएगा कि तुम्हारा एड्रेस है क्या बेटा। व्हाट इज माय एड्रेस। तो अब ये देखो, अब ये कंफ्यूज होगा कौन सा एड्रेस, तो यहाँ पे व्हाट इज माय एड्रेस की जगह क्या लिख दो, व्हाट इज माय आईपी एड्रेस। ये बताएगा कि तुम्हारा आईपी एड्रेस क्या है। ये है. ये है। One. मतलब तुम इंटरनेट में किसी को कुछ भेज रहे हो ना, तो वो इसी एड्रेस से भेज रहे हो। और कोई तुमको कुछ भेज रहा है ना, तो वो इसी एड्रेस पे भेज रहा है। नहीं समझे? Yes, sir. जैसे हम गूगल पे कुछ भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे। जैसे मान लो हमने अभी यहाँ खोला जीमेल, हमने गूगल से कहा हमको जीमेल खोल के दो, तो जीमेल की रिक्वेस्ट हमने किस एड्रेस से भेजी? आईपी इस आईपी इसी एड्रेस से। और जीमेल का रिस्पॉन्स, यानी जीमेल के सर्वर ने उधर से जो रिस्पॉन्स दिया,
वो हम तक किस एड्रेस से पहुंचा? उसी एड्रेस से जो आईपी एड्रेस address। दिए हैं आप। तो ये एड्रेस होना क्या है? जरूरी। मस्ट है, मस्ट। मस्ट समझते हैं ना? मस्ट का मतलब मस्ट, भैया होना ही चाहिए। तो बिना होना पब्लिक चाहिए। आईपी एड्रेस के आप इंटरनेट नहीं चला सकते। आप सब लोग अपने मोबाइल में लिखेंगे व्हाट्स माई आईपी, तो सबका आईपी अलग अलग आ रहा होगा। लिखिए सब लोग, सब लोग अपने अपने मोबाइल में लिखिए व्हाट इज माई आईपी एड्रेस। लिखिए। लिख रहे हैं सर। ब्रिजमोहन, ब्रिजमोहन, यस सर। कहाँ थे तुम? अरे सर थोड़ा लेट हो गया। सूरज गुप्ता, तुम कहाँ थे? हेलो सर। कहाँ थे तुम? नहीं थे सर, हॉस्पिटल गए थे। किस लिए? कोई था दूसरा कोई, वो कहा चलो 1 घंटा में आ जाएंगे। वहीं जो डॉक्टर नहीं आए थे, केबिन बैठे नहीं थे, इसलिए लेट हो गया। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। टाइम से क्लास ज्वाइन कर लिया करो। आ गया सर। देखो सबका आईपी अलग अलग आ रहा होगा। ये 192 68 आ रहा है सर। क्या आ रहा तुम्हारा एड्रेस संजय? 192 68 सिर्फ एक। पूरा एड्रेस बोलो, पूरा। इतने सर है 192.168 बस। आईपी एड्रेस। जी सर सर। ये कौन सा आईपी एड्रेस है? सर यही दे रहा है। अरे यार तुम लिखे एग्जैक्टली ये चीज लिखो, व्हाट इज माई आईपी एड्रेस। यही लिखे हैं सर। तो भैया तुम्हारे में दो दो डिजिट का कैसे देने लगा जी, 2 ऑक्टेट का? सर तो वही दिया है। सर ये नियम चेंज कर दिया। सर मेरे में 4 दे रहा है सर। अरे यार देखो, 2 तरह का आईपी एड्रेस होता है, आईपी वर्जन 4, एक आईपी वर्जन 6। तो आईपी वर्जन 4 होगा तो वो डॉट डॉट करके लिखा होगा ऐसे, और अगर 6 होगा तो कॉलन करके लिखा होगा वो। किसी किसी में IPv6 भी आ सकता है। यस सर एक मेरे में आ रहा है आईपी। योर पब्लिक आईपी एड्रेस ऊपर लिखा है 204 और डबल डॉट है 3A18 लिखा है। हाँ तो वो IPv6 एड्रेस है। जी सर। IPv6 वाला ऐसा लिखा होगा। यस सर। ये ऊपर ही दिया है, सबसे ऊपर ही दिया है, लिखा व्हाट इज माय आईपी एड्रेस आईपी। IPv6 एड्रेस ऐसा लिखा होगा, ऐसा ऐसा। लिखा है। यस सर। कुल मिला के तुम लोग एक चीज बताओ, कि तुम लोगों को एक चीज समझ में आई ना, कि तुम सब लोगों का अलग अलग एड्रेस है। यस जी सर। सर। किसी किसी में ऐसा बड़ा सा एड्रेस लिख के आ रहा होगा। यस सर सर। मेरा 4 बता रहा है। अरे यार किसी में जैसे मेरे में बता रहा था वैसे आ रहा होगा। जी 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 सर। जैसे हम यहाँ लिख रहे थे व्हाट इज माई आईपी एड्रेस, तो किसी किसी में 4 ऑक्टेट वाला आ रहा होगा, Yes. डॉट वाला, यस सर, मेरे में आ रहा है सर। और किसी किसी में ये वाला आ रहा होगा। यस सर मेरे में आता है IPv6। हाँ, तो आपको अभी IPv4 IPv6 के लफड़े में नहीं पड़ना है। अभी आपको बस ये यस समझना है कि आप इंटरनेट चला रहे हो तो इसी एड्रेस की मदद से चला रहे हो। यस सर। ये एड्रेस आपको किसने दिया है? ये एड्रेस आपको दिया है आपकी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ने। यस समझ में आई बात? जिसने आपको इंटरनेट दिया है
उसने साथ में आपको ये एड्रेस भी दिया है। समझ में आई बात? यस सर। तो आप कुछ भी भेज रहे हो ना, आप कुछ भी भेज रहे हो इंटरनेट में, तो वो इसी एड्रेस से जा रहा है। हम कुछ भी भेज रहे हैं इंटरनेट में, तो मेरा एड्रेस क्या है, ये एड्रेस यूज हो रहा है मेरा। क्लियर हुई बात? बोलो। यस सर। Yes, अब sir. देखो, अब यहाँ पे अभी हम लोग कुछ किसी को कुछ भेज रहे हैं तो नहीं भेज पा रहे हैं। तो क्यों नहीं भेज पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि इनके पास क्या नहीं है, IP address. आईपी IP एड्रेस नहीं है। एड्रेस तो आईपी एड्रेस देना पड़ेगा कि नहीं इन लोगों को? देना पड़ेगा। तो आईपी एड्रेस देने के दो उपाय कि भैया, या तो आप जाके मैनुअली डालिए, यहाँ जाइए आईपी कॉन्फ़िगरेशन में, देखो हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। इस कंप्यूटर पे क्लिक किए, फिर कहाँ आ गया, ऐसे आ रहा था कंप्यूटर का। देखो ये फिजिकल व्यू है, दिख रहा है। यस सर। फिर Yes, हमें sir. चले जाना है कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे। अब डेस्कटॉप पे क्या दिख रहा है? IP आईपी कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन। तो आईपी कॉन्फ़िगरेशन में आप जाके यहाँ से मैनुअली दे सकते हो आईपी, सर। ठीक है। और सारे कंप्यूटर्स पे एक ही नेटवर्क रेंज में आईपी देना पड़ेगा आपको, ठीक है। अभी हम लोग आईपी एड्रेसिंग पढ़ेंगे भी, फिलहाल हम लोग अभी लैन बनाना सीख रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, यहाँ से जाएंगे एक सर्वर ले लेंगे। क्या ले लेंगे? Server. एक सर्वर। और इस सर्वर को भी हम क्या करेंगे, स्ट्रेट केबल की मदद से इस नेटवर्क में जोड़ देंगे। जोड़ दिए? बोलो। जी सर। यस। तो अभी हमारे पास क्या ऑप्शन था भाई, कि या तो हम जाके यहाँ पे हर एक कंप्यूटर पे मैनुअली आईपी डालें। जैसे मान लो हमने चुन लिया कि हम 10 की रेंज में डालेंगे। किस रेंज में? 10 के रेंज। 10 की रेंज में। तो हम सभी कंप्यूटर पे जाके ऐसे मैनुअली डालें आईपी। और आईपी Yes, हमेशा sir. क्या होना चाहिए, पूरे नेटवर्क में यूनिक होना चाहिए। तो जैसे आपने यहाँ 10 की रेंज में 1 डाल दिया, और अब आप जाके यहाँ पे भी वही आईपी डालोगे 10 की रेंज में 1, तो लेगा ये? नो सर। No, sir. क्या बोलेगा? क्या बोलेगा ये? देखो, ऑलरेडी। ये एड्रेस ऑलरेडी यूज हो रहा है नेटवर्क में। तो आपको आईपी यूनिक डालना होता है। पूरे नेटवर्क में हर कंप्यूटर का आईपी क्या होना चाहिए? अलग अलग। अलग अलग होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो भैया अगर मैनुअली डालेंगे तो ये गलती होगी हमसे कि भैया हो सकता है जो आईपी यहाँ डाल दियो वही यहाँ डाल रहे हो। यस सर। मैनुअली डालेंगे तो टाइम बहुत लगेगा, टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक सर्वर ले लिया, ठीक। और हम चले गए सर्विसेज में। कहाँ चले गए? सर्विसेज में। और सर्विसेज में क्या ढूंढ लिया? डीएससीपी ढूंढ लिया। क्या ढूंढ लिया? डीएससीपी। DSCP। अब यहाँ पे देखो डीएससीपी में पूल वूल बना हुआ है, इसी को हमें क्या कर देना है, एडिट कर देना है। डीएससीपी की सर्विस ऑन कर दीजिए, पूल का नाम रख दीजिए कुछ, जैसे आपने नाम रख दिया माई लैन ऑफ 30 कंप्यूटर्स, या मान लीजिए आप नाम रख दीजिए 30 कंप्यूटर्स लैन, रख दिए। गेटवे वेटवे अभी हम लोग को कुछ नहीं छेड़ना है, डीएनएस सर्वर वर्वर कुछ नहीं डालना है कंप्यूटर पे, हमें बस अभी क्या डालना है, आईपी। तो स्टार्ट आईपी आप कर दिए कि भैया स्टार्ट कर दो, कहाँ से बांटना, 10.0.0.1 से, और इसका सबनेट मास्क रख दो 255.0.0.0। अभी आईपी एड्रेसिंग पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि सबनेट मास्क क्या होता है। अभी आप लोगों को जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करना है, ठीक है। बोलो। Yes, sir. यस सर। और यहाँ पूछ रहा मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर 512 है, तो रहने दो, इसको सेव कर दो, ठीक है। बन गया? तो देखो यहाँ पे 30 कंप्यूटर्स लैन बन गया, बन गया ना ये? यस सर।
अब आपको क्या करना है, बस आपको ये कट कर दीजिए और यहाँ जाइए अब, और इसको क्या करिए, DSCP पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक कर दिए तो अभी आईपी सर। मिला नहीं, अभी आईपी मिला नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, DSCP में जाएंगे, तो यहाँ देख लेते हैं कुछ गलती नहीं ना हो रही है। ये तो फुल नेम बदलने को दे नहीं रहा है। ठीक, रेंज में 1। हाँ देखो, गलती ये हो रही है कि आप जहां से DSCP बना रहे हैं, ठीक है, यस सर। जी सर। वहां पे तो आपको मैनुअली आईपी डालना पड़ेगा, मतलब इस सर्वर पे आपको क्या करना पड़ेगा, बोला मैनुअली आईपी डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप आईपी डाल दीजिए कुछ, जैसे मान लीजिए आपने डाल दिया 10 की रेंज में 1 डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। और अब आप यहाँ पे जाके क्या करिए, ऑब्टेन कराइए। तो देखो उसने बांटना चालू कर दिया, क्या दे दिया इसको आईपी, यस सर। 210 के रेंज में। इसको क्या दे देगा आप, 3। ऐसे ही आप सब पे जाके बस क्या कर दीजिए, क्लिक यस। DSCP पे क्लिक कर दीजिए, सब पे जाके क्या कर दीजिए, DSCP पे क्लिक कर दीजिए। तो ये जो नेटवर्क बना है आपका, ये कैसा नेटवर्क है, लैन लैन। नेटवर्क। हाँ ये एक लैन नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क। सबको आईपी मिलता जा रहा है, जी सर। डालना नहीं ना पड़ रहा हम लोगों को। नो सर। तो ये प्रैक्टिकल कर लेंगे आप लोग। यस सर। तो अब हर एक कंप्यूटर को जब आईपी मिल जाएगा तो सब आपस में क्या करने लगेंगे, कम्युनिकेट करने लगे। कम्युनिकेट कम्युनिकेट करने करने लगेंगे। लगेंगे। आपको मैनुअली आईपी केवल कहाँ डालना पड़ा, सर्वर। सर्वर। सिर्फ और सिर्फ सर्वर पे, जहां DSCP सर्वर आपने बनाया है, सिर्फ वहां पे आपको मैनुअली आईपी डालना पड़ेगा, और कहीं भी आपको मैनुअली आईपी नहीं डालना है। सबको आईपी कौन दे देगा, DSCP। DSCP। ठीक है, कर लेंगे सर प्रैक्टिकल। यस सर। तो ये प्रैक्टिकल सब लोग करके सेव करके हमको भेजेंगे, तभी ना हमको पता चलेगा कि आपने प्रैक्टिकल किया है। यस यस सर। सर। तो सर आप बिना सर्वर के कैसे बनाएंगे? बिना सर्वर के फिर मैनुअली डालिए एक एक कंप्यूटर पे आईपी। सर मोबाइल हम्म, जिसके पास सिस्टम नहीं उसके पास कैसे बनेगा सर? भाई सिस्टम तो चाहिए, मोबाइल में भी आता है ये ऐप, लेकिन मोबाइल में बनाने में बहुत टाइम लगेगा। लैपटॉप तो चाहिए भाई, नेटवर्क इंजीनियरिंग पढ़ना है तो लैपटॉप चाहिए। ठीक है, नेटवर्किंग पढ़ने के लिए लैपटॉप चाहिए दोस्त, उसमें कोई मतलब संदेह वाली बात नहीं। अब इंस्टीट्यूट खुला रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे सिस्टम था उस पे कर लेते। अब डाउन लग गया सर। अब घर पे हैं आप, तो घर पे तो लैपटॉप आपके पास चाहिए, लैपटॉप तो लेना ही पड़ेगा यार। देंगे सर, लॉकडाउन लग गया। लैपटॉप नया ले लो यार, नया लैपटॉप ले लो। सेकंड हैंड लेंगे सर, लॉकडाउन लग गया इसीलिए पैसे की थोड़ा दिक्कत हो गई नहीं। अरे तो किसी से मांग लो, कोई अगल बगल हो। सर आजकल सब इधर उधर कहते हैं मेरे पास नहीं है, नहीं है। ले लेंगे सब जाके, आप ही के पास लेंगे, सेकंड हैंड लेंगे सर, उसके बाद ले लेंगे, पैसे की व्यवस्था। सर हेलो। हाँ सर एक बार अखिलेश भैया बताए थे कमांड से, क्या बताए थे अखिलेश भैया, एक बार आप बताए थे ये ये सर्वर बनाना तो कमांड से बताए थे। अरे यार इसको थोड़ा ही हमको बोलना, क्या सर्वर बनाना। सर एक बार अरे अखिलेश अभी भैया जो हम बिना बता रहे वो जानो ना यार।
अभी जो हम बता रहे सर, वो जानो, कमांड वमांड छोड़ो, कमांड वमांड सब चलाना बताया जाएगा अभी आगे। अभी ये बताओ कि ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जी सर। समझ में आ गया सर। तो आगे आगे मत भगो, अभी सब बताया जाएगा। ठीक है, देखो तो ये आपका सबको क्या मिल गया? आईपी। सबको आईपी क्या हो गया? सबको आईपी असाइन हो गया। ठीक है, बोलो। यस सर। यस। सबको आईपी मिल गया। अब आप कहीं से कहीं कुछ भेजेंगे तो क्या होगा? आप लोग यहाँ देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे यस सर। जैसे आप यहाँ से यहाँ कुछ भेजेंगे, मान लीजिए क्या लिख रहा है? सक्सेसफुल। सक्सेसफुल। देखो लिख रहा है, ये देखो। जी सर, सक्सेसफुल। तो क्लियर हो गया, बना लेंगे। यस सर। अब जब आप लोग बना लेंगे, देखो आपको क्या क्या करना है। तो पहले तो आपको क्या करना है, जैसे देखो हम लोग स्विच से स्विच कनेक्ट करना सीख गए हैं, क्रॉस केबल से। स्विच से पीसी कनेक्ट करना सीख गए स्ट्रेट केबल से। फिर स्विच से हमने सर्वर कनेक्ट कर लिया और सर्वर पे जाके डीएचसीपी बना लिया है। और अब हम लोग पैकेट भेज के क्या कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं कि भैया हमारे पैकेट जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। और अमरजीत जो कह रहे थे कि डीएचसीपी बनाना कमांड से, वो सब आगे बताया जाएगा जब आप सीसीएनए पढ़ेंगे तो Yes. सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, उसमें अभी फिलहाल हम लोगों ने आज क्या सीखा है? आज हम लोगों ने लैन क्रिएट करना सीखा है। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। अब देखो एक चीज और दिखा दे, ये हो गया। अब मान लीजिए आपके पास 2 लैपटॉप हो। क्या हो? 2 लैपटॉप, केवल 2 लैपटॉप। और आपको इस लैपटॉप का डेटा है, इसमें इस लैपटॉप में कुछ डेटा रखा है, उसको इसमें भेजना है। तो आप इन दोनों लैपटॉप को कैसे कनेक्ट करेंगे? इन दोनों लैपटॉप को कनेक्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? क्रॉस केबल। कौन सी केबल? क्रॉस केबल। ठीक है, जब भी देखो केबल के दोनों तरफ सेम डिवाइसेस हो तो कौन सी केबल लगेगी? क्रॉस केबल। क्रॉस। केबल के दोनों तरफ अलग अलग डिवाइस हो, मतलब इधर लैपटॉप हो और इधर स्विच हो, तो कौन सी केबल लगेगी? स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट। अब मान लीजिए आपने दोनों लैपटॉप को केबल से जोड़ दिया, तो बस क्या ये डेटा ट्रांसमिट करने लगेंगे? नहीं करेंगे। तो आप यहाँ से यहाँ भेज के देखिए, कुछ क्या बता रहा है? हैज नो फंक्शनल कोड बता रहा है। यस सर। अब भाई देखो, ये एक अलग लैन है, ये एक अलग लैन है, और ये 2 कंप्यूटर का हम अलग लैन बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पे भी 10 की रेंज यूज की और हम यहाँ पे भी क्या यूज करेंगे? वही रेंज यूज करेंगे। तो इस लैन से इस लैन का कोई लेना देना है? नो सर। तो यहाँ पे अगर हम 10 की रेंज में 1 आईपी डालेंगे तो क्या ये एरर देगा? नो सर। नहीं देगा। वहां क्या हो रहा था? अगर हमने यहाँ 1 डाल रखा था, यहाँ भी 1 डाल रहे थे, तो क्या हो रहा था? एरर दे रहा। एरर दे रहा था कि भैया ये ऑलरेडी यूज हो चुका है। जैसे मान लो कि यहाँ पे मान लो 10 की रेंज में 17 है, तो हम यहाँ पे भी 10 की रेंज में 17 डालेंगे तो क्या ये एरर देने लगेगी? नो सर। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उस लाइन में नहीं है, अलग। क्योंकि अलग लैन में। तो यूनिक जो आईपी होना चाहिए वो केवल कहाँ होना चाहिए? उस नेटवर्क में यूनिक होना चाहिए। यस सर। यहाँ 17 डाले हैं, अब यहाँ पे भी 17 डालेंगे तो एरर देगा कि नहीं देगा? देगा सर। देगा देगा। सर, क्यों देगा? क्योंकि ऑलरेडी उसी लाइन में है सर। हाँ, क्यों? क्योंकि उसी लाइन में। तो यहाँ आपको कोई और आईपी डालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ डाल दिया 10 की रेंज में 1, तो ये दोनों अब क्या हो गए? आपस में क्या हो गए? कम्युनिकेट करेंगे। कनेक्ट हो गए। तो आज आप लोग जब ये प्रैक्टिकल करके हमको भेजेंगे तो आप लोग क्या क्या सीख जाएंगे? आप लोग एक तो पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल करना सीख जाएंगे, दूसरा पैकेट ट्रेसर को थोड़ा बहुत यूज करना सीख जाएंगे, तीसरा लैन बनाना सीख जाएंगे।
ठीक है, थोड़ा बहुत डीएससीपी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही Yes. इनिशियल लेवल का प्रैक्टिकल है, इसको करके हमको भेजिए तुरंत फटाफट, ठीक है। यस सर। और अब हम क्लास ओवर किस कर पे रहे हैं। भेजेंगे सर? ईमेल आईडी पे? अभी हम बता दे रहे किस पे भेजेंगे। और आप लोगों को पीपीटी बनाने को बोले थे, वो भी नहीं बना के भेज रहे हो। अरे जिस पे पीपीटी भेजते हो उसी भेज देना। यस सर। अब देखो हम लोग ये पढ़ रहे थे, लैन बनाना तो सीख लिए जी लोकल एरिया। है कि नहीं, लोकल एरिया नेटवर्क। अब पहले इस फाइल को सेव करना भी बता दे। अब ये फाइल बन गई, अब इसको भेजना है तो क्या करना पड़ेगा? सेव करना हाँ, पड़ेगा तो यहाँ सर। फाइल में जाइए और सेव एज में जाइए, डेस्कटॉप पे जाइए और यहाँ पे लिख दीजिए अपना नाम। जैसे आपने मान लीजिए हम दुर्गेश हैं तो हमने लिख दिया दुर्गेश _30 कंप्यूटर। कंप्यूटर्स लैन विथ वायर। DSCP वायर। विथ DSCP सर्वर, ठीक है। ऐसे लिख दिए 30 दुर्गेश 30 कंप्यूटर्स लैन विद DSCP सर्वर, और इसको आपने सेव कर दिया। अब इसको क्या कर दीजिए, कट Yes. दिया। अब आप जाके यहाँ देखेंगे डेस्कटॉप पे, तो उस नाम से यहाँ पे क्या हुआ होगा, सेव। सेव हुआ होगा। हमने यार लग रहा सेव नहीं किया क्या? सर नेटवर्क जब सेव किया था ना भाई। सेव किए हैं सर, लेकिन जब कहाँ सेव कर दिया यार, देखो इतना अच्छे से बनाया होना है, सेव भी किए हैं, पता नहीं कहाँ सेव कर दिया। सेव है, ये आया, ये देखो यहाँ गया है, दिख रहा है। यस सर। फेवरेट। देखो यहाँ गया है ये दुर्गेश। देखो बाय डिफॉल्ट कहाँ जा रहा है समझो, सेव है, कहाँ गया ये, यहाँ गया है। सर्विसेज इसमें जा रहा है ये, दिख रहा है। यस सर। ये यहाँ चला गया है। चलो देखो इधर ध्यान दो। मान लो हमको ये डेस्कटॉप पे सेव करना है ना, सर। देखो डेस्कटॉप पे सेव करना है तो कैसे सेव करेंगे डेस्कटॉप, यहाँ पे सेव एज, और यहाँ से क्या सेलेक्ट कर लेंगे, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप। अब हम यहाँ पे सेव कर रहे हैं, ठीक है। यस मान लो हम सेव कर रहे हैं दुर्गेश सिंह नाम से, किस नाम से, दुर्गेश सिंह 30 कंप्यूटर्स लैन विथ DSCP, ठीक है, DHCP। तो इसको क्या कर दीजिए, सेव। अब इसको क्या कर दीजिए, यस। अब देखिए यहाँ पे आ गया। ये तो हमारा Yes, पुराना sir. वाला है, इसको डिलीट कर दे रहे। नया देखो किस नाम से बनाए थे, दुर्गेश सिंह नाम से बनाए थे। यस सर। तो पिछली बार हमने क्या गलती की थी, हमने लोकेशन डेस्कटॉप नहीं दी थी। यस सर। तो बाय डिफॉल्ट वो कहाँ सेव हो गया था, यू बाय डिफॉल्ट देखो पैकेज वो कहाँ सेव हुआ था। बाय डिफॉल्ट सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, दुर्गेश के अंदर एक फोल्डर बन जाता है, किस नाम से, सिस्को पैकेट ट्रेसर के नाम से, दिख रहा है। इसको पैकेट ट्रेस। और Yes, इसके sir. अंदर सेव्स में चला गया था वो। तो आपको डेस्कटॉप पे सेव करना, लोकेशन देना पड़ेगा ना डेस्कटॉप का। जी सर। कर लेंगे। यस सर। देखो हम लोग लैन बनाना सीख गए। अब देखो लैन भी दो तरह के बनते हैं, एक पीर टू पीर, इसको वर्क ग्रुप भी बोलते हैं। ब्रैकेट में लिख लो वर्क ग्रुप, यहाँ लिखो, जहां पे ये लिखे हो वहां पे ब्रैकेट में लिखो पीर टू पीर में क्या, वर्क वर्क ग्रुप।
वर्क ग्रुप, वर्क ग्रुप, ब्रैकेट में क्या लिख लो, वर्क ग्रुप। और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को क्या बोलते हैं, डोमेन। डोमेन क्या बोलते हैं, डोमेन। डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन। डोमेन, ठीक है। तो कल हम लोग पीर टू पीर नेटवर्क यानी वर्क ग्रुप नेटवर्क और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क यानी डोमेन नेटवर्क के बारे में कल जानेंगे। और इसको जानने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में। किसके बारे में, नेटवर्क टोपोलॉजी। और आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये प्रैक्टिकल करके हमको दनादन भेज दीजिए। हिमांशु नहीं है क्या जी क्लास में? नो सर। तू कहाँ चला गया? ठीक है भाई। यस सर। तो हम लोग कल क्या जानेंगे, वर्क ग्रुप इन्वायरमेंट क्या होता है, डोमेन इन्वायरमेंट क्या होता है। थोड़ा सा पढ़िएगा भी इसके बारे में। देखो हम ठीक बता है। दें, वर्क ग्रुप क्या होता है, जिसमें किसी के ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। किसी कंप्यूटर के द्वारा किसी दूसरे कंप्यूटर को आप क्या नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इस तरह के नेटवर्क को क्या बोलते हैं, पीर टू पीर या वर्क ग्रुप नेटवर्क। और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्या होता है कि जो सर्वर होता है वो हमारे क्लाइंट कंप्यूटर्स को क्या कर पाता है, कंट्रोल कर पाता है। तो इस तरह के नेटवर्क को क्या बोलते हैं, डोमेन। क्लियर हुई बात? आप लोग लिख कहां तक लिए थे, पीर एडवांटेज और डिसएडवांटेज। यहां तक लिखे थे ना? यस सर। चलिए अब आगे कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, टाइम बहुत हो गया। ओके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और ये प्रैक्टिकल करके भेजिए हमको। यस सर। यस। तो ये प्रैक्टिकल समझ गए ना, क्या क्या चीजें आप सीख जाएंगे ये करेंगे तो। बोलो यस सर। क्या क्या चीज सीख जाओगे। एक तो भैया देखो, पैकेट ट्रेसर चलाना सीख जाओगे। दूसरा स्विच टू स्विच कनेक्ट करना सीख जाओगे। तीसरा पीसी कनेक्ट करना सीख जाओगे। डीएससीपी का यूज समझ जाओगे। तो आपको ये दोनों प्रैक्टिकल करके भेजने हैं। कौन कौन से, एक तो ये 30 कंप्यूटर्स का वर्क ग्रुप बनाना है, वर्क ग्रुप लैन, और ये 2 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करने हैं। और हमको तभी भेजिएगा जब, हमको प्रैक्टिकल ये तभी भेजिएगा जब आपका यहाँ का पैकेट क्या होने लगे, एक दूसरे में ट्रांसमिट होने लगे, सक्सेसफुल लिखने लगे। यस सर। ठीक है ना? यस सर। यस सर। चलिए, गुड बाय।